हाँ जी। तमाम दोस्तों की यारकर स्पीक्स में खुश आमदीद। आज इकट्ठे हुए हैं। आज मैच एक बहुत बड़ा था, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का। अ, न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से जीत लिया है। और जैसा हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश थोड़ा एशियन कंडीशन में थोड़ा इफेक्ट करेगा, तंग करेगा न्यूजीलैंड को, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। तो इस पे हम बात करते हैं आज हमारे जो गेस्ट हैं, तला भाई से। तला भाई, आज आप आज के मैच को देख के क्या लगता है आपको? 23 साल हो गया बांग्लादेश को क्रिकेट में एंट्री किए हुए, और आज भी वो इतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो जो कंडीशन थी, जो एशियन कंडीशंस हैं, डेफिनेटली वो एशियन कंट्रीज को सूट करती हैं। लेकिन बांग्लादेश ने आज इतनी फाइट नहीं दी है इसको, न्यूजीलैंड को। हाँ। वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान भाई, आपका जो सवाल है उसका जवाब ऐसा ही है कि देखें, बांग्लादेश जो है वो इतने अरसे से 23 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेलती सिर्फ जब तक उनको अपनी होम कंडीशंस नहीं मिलती। आपने देखा होगा जब वो अपने कंट्री में खेलते हैं तो जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। जब भी वो बाहर जाते हैं किसी और दूसरे कंट्री में तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। ऑल्दो के जो है उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर भी हैं, इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं हमेशा। और न्यूजीलैंड आपको पता है जैसे जो है इस वर्ल्ड कप में खेल रही है तो बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। उनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बॉलिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आज जो है वो जैसे जो विकेट था चेन्नई का, एक्चुअली वो ये नया विकेट था जिसमें लास्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, वो विकेट नहीं था। तो आपने देखा हुआ कि जो है वो कितना जो है वो बॉल टर्न नहीं कर रहा था और ब्राइट पे प्रॉपर आ रहा था, बस बांग्लादेश ने जो है वो अपनी विकेट जो है वो गलत टाइम पे लूज की, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अदरवाइज जो है वो टोटल बड़ा कर सकते थे। यही टोटल अगर कोई 290 के करीब होता, 280 290 के करीब, तो जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि शुरू में आपने देखा कि उनकी बॉलिंग जो है वो बांग्लादेश ने अच्छी की थी, पर न्यूजीलैंड के बैट्समैन थोड़े फंस रहे थे, उनसे स्कोर नहीं हो रहा। तो ये जरूर जो है वो होता कि अगर वो थोड़ा स्कोर और कर लेते, उनके बैट्समैन कुछ रुकते अगर विकेट पे। जैसे शाकिब जल्दी आउट हो गए, और मतलब जल्दी नहीं, पार्टनरशिप बिल्ड की थी शाकिब और मुशफिकुर रहीम ने, लेकिन जो है वो उसको फिनिश नहीं कर सके, अच्छा फिनिश नहीं कर सके। तो बेसिकली आप यही कहना चाहते हैं ना कि एक ही पार्टनरशिप उनकी लगी है और वो लंबी नहीं चली है, और ऊपर से तो कुछ रन हुए नहीं है इनके। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बांग्लादेश का जो है वो यही है, तो उनका थोड़ा बैटिंग लाइनअप जो है वो इतना ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। इन एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग भी जो है वो उनकी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, प्लस ये कि कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। सिवाय ये जो है वो शाकिब और मेहदी, आपने देखा उनके पास सिर्फ 5 बॉलर्स ने बॉलिंग की है। मोहम्मदुल्लाह से उन्होंने बैट बॉलिंग नहीं करवाई, जो कि मेरे ख्याल में करवानी चाहिए थी, क्योंकि वो कॉनवॉय खेल रहे थे, वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है। हाँ। तो उस और उस ब्रेक। टाइम पे वो महमूदुल्लाह को ट्राई कर सकते थे। तमीम कहाँ है इनके पास? तमीम को क्यों नहीं लेकर गए? वो उनके कुछ इंटरनल इश्यूज थे तमीम को लेके, क्योंकि मेरे ख्याल में सिर्फ शाकिब जो है वो चाहते थे कि तमीम किसी और नंबर पर बैटिंग करे, और जो है वो उन्होंने शायद मना कर दिया था, तो कुछ उनका इंटरनल इशू था, और जिसकी वजह से जो है वो उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। कभी महसूस हो रही है ना उनको अभी? बिल्कुल सर, आपको पता है बड़ा बैट्समैन ऊपर है से तमीम, बहुत एक्सपीरियंस है। स्कोर नहीं हो रहा उनके पास, और देखें वही टीमें परफॉर्म कर रही है जिनके ऊपर से स्कोर हो रहे हैं। सर इस वर्ल्ड कप में आपको बैटिंग बड़ी चाहिए। आप जो है मैंने आपको कहा था, जैसे पिछले हमने जो पिछली हमने जो वीडियो की थी उसमें भी हमने बताया था आपको कि जो है वो इस वर्ल्ड कप में जो है वो बड़ी बैटिंग जो है ना, जिसमें जो बड़ा स्कोर करेगी वो फायदे में रहेगी। 250 260 270 जो है वो डिफेंडेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज कॉनवे का कैच भी छोड़ा है बांग्लादेश ने। तो 3 कैचेस ड्रॉप किए आज उन्होंने बेसिकली।
कॉनवे का कैच भी छोड़ा, उसके बाद एक दफा नहीं, दो तीन दफा जो है वो बाद में उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिसकी वजह से जो है वो, आपको पता है बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, और 250 में जो है वो जब आप 245 डिफेंड कर रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल नहीं। आप मैचेस नहीं जीत सकते ऐसे, अगर आप जो है वो इतना छोटा टारगेट जो है वो डिफेंड कर रहे हैं ऐसी पिचेस में, तो कैचेस ड्रॉप करना तो मतलब बहुत आपको गलत है। लग रहा आपने है कल के मैच में देख लिया होगा। आपको लग जी रहा है जी। बांग्लादेश अगले आप आने वाले मैचों में किसी भी अच्छी टीम को टफ टाइम दे पाएगी या अपसेट कर पाएगी? क्या इसमें अभी इतनी इलेक्ट्रिसिटी या इतनी एनर्जी नजर आ रही है? तीन मैच मुझे नहीं जीते लगता हैं। ऐसा, मुझे नहीं लगता। अगर शायद कोई एक आध अपसेट जो है वर्ल्ड कप में होता ही है, और अगर कुछ हुआ तो मेरा जहां तक अंदाजा है कि अफगानिस्तान शायद कोई अपसेट कर दे, नहीं, ये नहीं कर क्योंकि पाएंगे। ये मुश्किल। क्योंकि मुझे लगता है आज इनके पास बड़ा गोल्डन चांस था चेन्नई की विकेट में। चेन्नई में जहाँ स्पिनर्स हमेशा अच्छे परफॉर्म करते हैं और इनके पास बेहतर स्पिनर थे, लेकिन वो इनइफेक्टिव ही नजर आए। नहीं, अगर आप जो है वो स्पिनर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जो है वो इनको रचिन रविंद्र जो इनका नया स्पिनर आया है वो, और सेंटनर से अगर आप जो है वो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो बांग्लादेश के स्पिनर इतने अच्छे नहीं, क्योंकि एक मेहदी था और एक शकीब है, ये दो स्पिनर हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी क्वालिटी स्पिन स्पिन करते हैं वो। शाकिब तो एक लंबे अरसे से क्रिकेट में हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत हैं बॉल और बैट दोनों के साथ। तो शाकिब ने भी कोई इतनी वो बॉलिंग जो है जो इम्पैक्टफुल नहीं दिखी आज उनके लिए। देखिए, अब जो है वो अगर इम्पैक्टफुल उसी वक्त होती है अगर बॉल टर्न कर रहा हो, ये वो वाला पिच नहीं था जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बॉल बहुत सीधा आ रहा था, तभी बांग्लादेश ने भी जो है वो 245 कर लिया। अदरवाइज जो है वो ये इतना स्कोर, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 200 पे आउट हो सकती है इंडिया के अगेंस्ट, तो आपको क्या लगता है कि जो है वो बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 245 कैसे कर लिया? चले थोड़ी बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। केन विलियमसन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। वो जो उनकी नॉर्मल तरीकाकार है, प्योर केन विलियमसन इनिंग आज देखने में मिली है। कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह वो नॉर्मली खेलते हैं, मतलब एक प्योर बैट्समैन मैरिट पे शॉट्स मारते हैं। तो लग रहा है कि वो रिदम में वापस आ गए हैं। नहीं, अभी 100% नहीं है वो, तकरीबन कोई 70% जो है वो उनकी फिटनेस है। आपने देखा वो बीच में जो है वो थोड़ा बहुत लंगड़ा भी रहे थे, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है नी में, और उसके बाद फिर अब उनके थंब पे भी लग गई है। अब सुबह वो उन्होंने ट्वीट किया कि वो सॉरी, उन्होंने प्रेजेंटेशन में बोला है कि जो है वो स्कैन कराएंगे सुबह, और प्रोबेबली जो है वो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा। लेकिन ये है कि वो अभी एक तो वैसे ही फिट नहीं है, अम, अपने जो उनकी नी की इंजरी थी उसको लेके अभी 100% फिट नहीं है, इसलिए शुरू के दो मैचेस भी नहीं खेले थे। और अभी ज्यादा रन जो है ना, मतलब इस तरह भाग नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जरा जो है वो थोड़ा हल्के हल्के लेके चलें, क्योंकि आज टूर्नामेंट बड़ा है, बहुत टीमों से मैचेस खेलने हैं, तो उनको बचा बचा के इस्तेमाल करेंगे, वो 100% फिट नहीं है अभी। मतलब ये लेकिन न्यूजीलैंड की प्योर। पॉजिटिव्स तो बहुत हैं टीम के। अगर आप इनकी टीम की पॉजिटिव्स देखें, इनकी ओपनिंग, उसके बाद मिडिल ऑर्डर, नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर, स्पिन, फास्ट फील्डिंग, मतलब सारे खाने तकरीबन टिक ही करते हैं। कोई ऐसी जगह जहां पे आपको लगता है कि जो दूसरी टीमें प्लान करके इनको फंसा सकती हैं, या कोई वीक एरिया इनकी टीम का? देखिए, आपको मैं बताऊं, न्यूजीलैंड जो है वो अभी जो है वो चेज ही किया है ज्यादा, ठीक है ना। उन्होंने जो है वो पहले बैटिंग नहीं की कि बैटिंग करके बड़ा स्कोर लगाया और सामने दूसरी टीम चेस पर आ गई। जब ये पहले बैटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि जो है वो कितना स्कोर करते हैं और फिर कितना डिफेंड कर पाते हैं। ओके, गुड। क्या मैच तो बेहतर ही हो गया आज। अच्छा, आज कल के लिए भी तैयारी हो रही है कुछ? देखिए, कल तो बड़ा दिन है, आपको जैसे पता ही है, एक बड़ा टाकरा है। इंडिया पाकिस्तान जब भी होता है तो जो है वो अ, उसकी एक एक्साइटमेंट हाइप अलग ही होती है, क्रूज पे। एक्साइटमेंट अलग होती है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन अभी तक हम बांग्लादेश सॉरी श्रीलंका से हम 8-0 हो गए हैं, लेकिन इंडिया से हम 7-0 हैं, तो हम कोशिश करेंगे 8-0 ना हो, उसको 7-1 करें। तो देखते हैं क्या होता है। पिच जो है वो आपको बिल्कुल बैटिंग पिच मिलेगी, पि- बॉलर्स को कोई खास सपोर्ट नहीं होगा शुरू के सिर्फ 10 ओवर फास्ट बॉलर्स के, जो कि इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी जो कि इफेक्टिव होंगे ज्यादा, जिसमें बॉल सीम एंड स्विंग करेगा। उसके बाद जो है वो इंडिया के पास थोड़े क्वालिटी स्पिनर हैं, और जो है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनकी विकेटें भी आ रही हैं। पाकिस्तान की स्पिन जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन होपफुली जो है वो पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग पर आता है तो इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करे 350 से नीचे नीचे, और उसके बाद फिर चेस करने जाए।
टास इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। आपको पता ही जैसे पिचेस हैं इसमें चेज आसान है, अंडर कोई लाइट्स भी बहुत अच्छा आता टॉस है। जीतेगा तो बैटिंग करेगा, राइट? बिल्कुल नहीं, जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा। और डीओ भी तो है। तो उसमें तो बॉल और अच्छा आता है, डी अभी इतना पढ़ नहीं रहा। और जितना अंडर लाइट्स में बॉल अभी अच्छा आ रहा है, आपको पता है, देखें बड़े बड़ा चेज हो रहा है, पाकिस्तान ने खुद 345 चेज कर लिया। तो चेज तो आसान है यहाँ पे। और वैसे भी जो इंडिया के स्पेशली विराट कोहली चेज मास्टर हैं। इंडिया को आप 350 रन बना के दे दें, इंडिया चेस कर लेगा। चेज कोई कर प्रॉब्लम लेंगे। नहीं है उनके, बहुत बिल्कुल कर लेंगे। बहुत बैट्समैन है उनके पास। हमारे स्पिनर्स जो है वो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इंग्लैंड की पिचेस नहीं है जहाँ पर जो है बॉल हिलता रहता है और जो है वो स्पिन भी जो है वो आपको मिल जाए। ये इंडिया की फ्लैट पिचेस हैं, इसके अंदर आपको जो है वो बचाना पड़ेगा। आपको जो है वो पहले बैट बॉलिंग करें, आप पहले बॉलिंग करके आप इंडिया की जो है वो विकेट लें। जिस तरह आपने याद है एशिया कप में पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला था, इसमें इंडिया को जल्दी आउट करने के बाद भी 260 पे रिस्ट्रिक्ट किया था। और 260 चेजेबल टारगेट आप कर सकते थे वो। लेकिन ये है कि जहां पर अगर आपने इंडिया को चांस दे दिया कि अगर वो बड़ा स्कोर लगा गए, 350 भी अगर आपने करवा दिया तो मुश्किल हो जाएगा चेस करना। आपको चांस लेना चाहिए। आप बैट बॉलर जो है वो अटैक करें और जो है वो जल्दी विकेट निकालेंगे, और मिडिल मिडिल सेशन में अगर विकेट निकालेंगे तो फिर कोई चांस है नहीं। तो इंडिया की बैटिंग बहुत बड़ी है, आपको बहुत मार पड़ेगी। तो शाहीन अफरीदी के बारे में क्या क्या आपकी प्रिडिक्शन है कल की? पर शाहीन अपने रिदम में नहीं है पूरे, जो 2 मैचेस में नजर आया। कल के मैच में देखते हैं। शाहीन अगर वो वर्सेस रिदम पकड़ रोहित। के जो है जी वही मैं कह रहा हूँ, रोहित फुल रिदम में। अभी लास्ट मैच में आपने देख लिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कैसा फैटा लगाया। और जो है वो अगर ये पाकिस्तान ने ऊपर से विकेट नहीं ली तो उनके पास बहुत डेप्थ है बैटिंग की। तो बहुत मारे उनका उनका होम ग्राउंड है, उनको एडवांटेज है, होम क्राउड का एडवांटेज होगा। 1,30,000 पब्लिक वहाँ पे बैठी होगी अहमदाबाद में। तो उनको होम एडवांटेज भी होगा हो। और जो है वो उनकी अम, पाकिस्तान, अच्छा एक चीज है कि मैं वैसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक ही दफा अहमदाबाद में खेले और पाकिस्तान ने वो मैच जीता है। फिर दूसरा मैच अहमदाबाद में। तो आप कहना चाह रहे हैं ये एक चीज है जो पाकिस्तान की फेवर में जा रही है। बस सिर्फ यही है। ये एक चीज है। वैसे आप, मुझे क्यों लग रहा है कल जब आप जो ग्राउंड में 1,30,000 या 1 लाख से ऊपर जितने भी शायकीन आएंगे और वो चुप बैठे होंगे तो आपको देखने में कितना मजा आएगा। चुप होंगे नहीं, बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं उनकी लगता। आवाज नहीं निकल रही मुझे होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है वो चुप होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की अभी तक जो पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट ऐसा नहीं मिलेगी। होगा कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को भी अच्छा खेलेंगे तो सपोर्ट करेगी, जो वहाँ पे क्या- जो भी क्राउड है। वो पिछला मैच तो और था ना, दूसरे अपोनेंट थे, आज तो इंडिया अपोनेंट है। मुझे नहीं लगता कि कल आपको कोई इवन के शायद कोई पाकिस्तानी फ्लैग भी दिखेगा या कहीं से आवाज भी आएगी। देखते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। चले, अच्छी बात है। बहरहाल जज्बे तो बहुत हाई हैं और खुश भी हैं, टीम भी हमारी एक्शन में है और पिछला जो कॉन्फिडेंस मिला है वो डेफिनेटली बूस्ट तो करेगा। क्या प्लेइंग इलेवन बस में उम्मीद, जाएंगे, कहीं भी कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? मैं सिर्फ एक तब्दीली के हक में हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट शो में भी कहा था कि जो है वो इमाम की जगह जो है वो फखर को ला सकते हैं। ये एक इमाम चेंज की करना जगह चाहिए। पे फखर को, शादाब को नहीं छेड़ना चाहते? नहीं नहीं, मैं अभी शदाब की जगह भी मैं नहीं छेड़ना चाहता। उसामा उसकी जगह मीर। ये आप बड़े मैच में उसामा मीर को आप डालेंगे। शदाब एक अच्छा सीजन प्लेयर है, बहुत पुराना है, ऑल्दो उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। लेकिन ये कि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, और इंडिया के खिलाफ जो है वो आपको प्रेशर हैंडल करने वाला एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए, जो कि ठीक है शदाब। और हारिस रऊफ को कैसे देख रहे हैं? सेंट्रल जो पैच है इनिंग का उसमें कुछ विकेट्स। देखें, अभी हारिस जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जो है वो उम्मीद यही है कि वो जब बीच में मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए आएगा तो वो अच्छी जो है वो बॉलिंग करेंगे। और जो है वो, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊँ, इंडिया जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है और उनके बहुत रन है स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो इसलिए आपके फास्ट बॉलर जो है वही काम करेंगे जो करेंगे। स्पिनर्स पे तो फैटा लगता है, लगेगा, ये तो पक्की बात है। और लोग अगर कोई अच्छी बॉल नवाज और शदाब कर सके तो बात अलग है। और लेकिन जो है वो फास्ट बॉलर्स में आपके पास तीन ही हैं, हसन अली, शाहीन और जो है वो हारिस रऊफ। और हसन ने भी 3-4 विकेट लिए, कॉन्फिडेंस कुछ आया होगा उनके पास। पिछले 2 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं वो।
तो कुछ कॉन्फिडेंस उनके पास वापस आएगा, और आया होगा जरूर। तो उम्मीद है कि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। बाकी शाहीन को विकेट नहीं मिल रही, हारिस ने कुछ विकेट्स लिए हैं। शाहीन को विकेट मिलना ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जो है वो पूरी टीम को बूस्ट मिलता है। और उसके बाद फिर आगे जो है वो बाकी बॉलर्स भी जो है वो कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करते हैं और चढ़ के बॉलिंग करते हैं। शाहीन को ऊपर से विकेट नहीं मिलती तो फिर बाकी बॉलर्स भी जो है वो थोड़े रिदम में कम नजर आते हैं फिर। जैसे आपने पहले कहा ना कि पाकिस्तान की जीत का कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत इम्पैक्ट है कि आप विकटें आप फ्रंट कैसे लेते हैं, ऐसे ही ना, ऊपर से जी जी इंडिया की। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे जो जो एक फीलिंग है, या एक जो मुझे लग रहा है, शायद शाहीन ऊपर से कुछ काम करेंगे। एक ही बंदा जो हमारे नाक पे लड़ जाता है, वो उसको हम आउट नहीं कर पाते। आप हिस्ट्री देखें, जब भी हमने उसको आउट किया है हम मैच जीते ही हैं, और वो है कोहली। उसको कैसे बड़ा प्लान प्लेयर है सर करे वो। बाबर आजम, कैसे प्लान करे उसको आउट करने के लिए, किस अंदाज में फंसाएं। सर कौन अगर सा शुरू आपने में आपको बॉलर है जो। कोहली को आपने शुरू के 10-12 रन के अंदर ही फंसाना होता है। जहां उसने जो है वो थोड़ी 15-20 बॉलें खेलनी, फिर उसको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारी सिर्फ हमारी टीम के लिए नहीं, दुनिया की हर टीम के खिलाफ ऐसा ही है। उसको शुरू में थोड़ा सा जो है वो बॉल अगर इधर उधर जो है वो हिल रहा हो, तो उसको थोड़ा सा इशू होता है। जैसे ही वो सेट हो जाता है उसके बाद तो फिर आपको किधर भी बॉल आप उसको करा दें। बड़ा बैट्समैन है सर, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, मतलब सबसे ज्यादा सचिन के बाद सबसे मतलब ज्यादा वो स्कोर है उसका। तो आप उसको आप थोड़ा यही सा तो कहना, आप यही कहना चाहते प्रेस हैं कि करें। बाबर आजम के बाद 10-12 गेंद है उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाद 10-12 गेंदों में ही कर लो, कुछ करना है तो। जो करना है शुरू में कर लो। आपने देखा पाकिस्तान जब भी मैच जीता है और जो है वो कोहली अगर खेल रहे हैं, तो वो अगर शुरू में आउट हो गए तो आप जीते। अगर कोहली आउट वही नहीं बता होते रहा तो हूँ। फिर वही अच्छा, 10-12 क्या गेंदे ही हैं आपके पास। मैन ऑफ द मैच कौन देख रहे हैं कल? तो टॉप परफॉर्मर बता दें दोनों टीमों में से एक एक। टॉप। अम, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से जो है मुझे लगता है कि जो है वो बाबर कल अच्छा जो है वो मेरी मुझे लग रहा है कि बाबर की कल कोई बड़ी इनिंग आने वाली है। अच्छा, और सारे जो रन इकट्ठे किए हैं बल्ले में वो कल ही निकलेंगे। जी जी ऐसे ही लग रहा है मुझे। और इंडिया की तरफ से जो है वो टॉप परफॉर्मर मेरे हिसाब से जो है वो केएल राहुल या विराट कोहली, इन दोनों में से कोई नहीं। राहुल जगह। एक्चुअली रोहित शर्मा ने अपने हिस्से के रन जो है ना पिछले मैच में बना लिए हाँ, ये थे। हैं। तो जो बॉलिंग है, अच्छा, इंडिया की बॉलिंग में देख रहे हैं शामी इंक्लूजन नहीं? नहीं क्या वो सिराज नहीं, के मुझे साथ ही मुश्किल जाएंगे? लग रहा है। हैं? सिराज के साथ ही जाएंगे। हाँ स्पिनर एक जो है वो कम खिलाएंगे, वो जैसे जो खेल रहे हैं दो उनके स्पिनर जडेजा और कुलदीप के साथ ही जाएंगे। और जो है वो फास्ट बॉलिंग में उनके पास जो है वही बुमराह है, और जो है वो सिराज गिल है। फिट हो गया? और सॉरी, गिल फिट हो गया? सुना मैंने देखा है कुछ के वो कह रहे हैं, कुछ ऐसा आया था कि 99% वो फिट है। तो प्रोबेबली वो खेलेगा किशन की जगह, ईशान किशन की जगह। अगर वो खेला तो वो भी एक अच्छा, एक और है। परफॉर्मर है। अच्छा, गिल अगर फिट हो गया, उसको डिंगी भी हुआ था, डेफिनेटली कमजोरी भी होगी और इतनी जल्दी रिकवरी होती नहीं है। उनकी फिजियोस मेडिकल टीम देख रही होगी। क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते और उनको पहले फील्डिंग दे, फिर उसके बाद जब बैटिंग में आएंगे थके हुए होंगे, 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद वापस आके बैटिंग करना आसान नहीं होगा उसके लिए? तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। क्या ये कंसीडर करेंगे इस नहीं पॉइंट को बाबर? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कुछ ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फायदा है अगर आप एक बैट्समैन के ऊपर प्लान करें। उनके पास जो है वो रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, केएल राहुल भी है, हार्दिक पांड्या भी है। तो उनके पास बैटिंग लाइनअप में बहुत डेप्थ है। और तो इसलिए आप जो है वो ये ऐसा कोई चांस नहीं लेंगे कि सिर्फ जो है वो गिल को पकड़ने के लिए जो है वो आप पहले फील्डिंग करा लेंगे। चले सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल शाम में। मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं बोल सकता कि कल हम हंसते मिलेंगे, हमारे चेहरों में मुस्कुराहट होगी, या कुछ संजीदगी मायूसी होगी, होगी। मायूसी होगी, मायूसी हो रही है संजीदगी मुझे। होगी। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल जो भी हो, मैच कांटे का होना चाहिए, और जी लड़ाई वाला होना चाहिए। आखिरी बॉल तक ना, कम से कम जाए, कम से कम आखिरी ओवर तक जाए। मैच वन साइडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना जो लॉन्ग वेटिंग मैच है उसको वन साइडेड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, प्लान करते हैं किस अंदाज से वो इस दिन को मनाएंगे या एंजॉय करेंगे, चाहे वो उधर से हो या इधर से हो। बस यही है कि मैच कांटे का होना चाहिए और मजा आना चाहिए सबको, जो है ना वो। बाकी रिजल्ट वही होगा, जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा।
मैच आपको इरफान भाई कल ऐसे ही मिलेगा, कभी ये इधर से पाकिस्तान इन होगा, कभी इंडिया इन होगा, मैच आपको कल मजे का ही मिलेगा। जीतेगा मैं कौन ये पता नहीं, लेकिन मैच मजे का ही मिलेगा। मैं देख रहा था उसका जो टेबल है ना, पॉइंट्स टेबल, उसमें जो दो टीमें हैं, दो दो मैच खेले हुए हैं और कोई जीते हुए कोई हारा नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया जिनमें। हम्म, तो कल टेबल में कल। ऐसा हो जाएगा कि एक टीम जो तीन मैच खेल के भी जीती होगी, तीनों के तीनों जीती होगी, न्यूजीलैंड के पास लाइन हम्म, में आ जाएगी 6 पॉइंट्स के साथ। तो पाकिस्तान को देख रहे हैं उस जगह ऐसे पे। उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह दुआ करेंगे ऐसा ही हो। चले, खैर। बहुत शुक्रिया तला भाई टाइम देने के लिए, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। और होप्स हो के हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हम मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो मच, तला भाई। थैंक यू सो मच। हैव ए थैंक यू नाइस सो डे। मच। थैंक यू, थैंक यू।